दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की अनुमति के बाद ज्ञानवापी मंदिर या कहे मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे कर रही है। इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि यह ज्ञानवापी मंदिर है। यह मस्जिद, ऐसा बताया जा रहा है कि इस मस्जिद से अनेकों ऐसे तस्वीर एवं साक्ष्य मिले हैं जिसे मालूम पड़ता है कि वाकई में यह एक मंदिर ही है। लेकिन ASI टीम ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। उन्हें जो भी साक्ष्य एवं सबूत मिल रहे हैं उन्हें वे अपने फाइल में समेट रहे हैं और जब अदालत में उसे पेश करेंगे तब जाके पता चलेगा वाकई में ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद। परंतु क्या आप जानते हैं इस ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद के विवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्या है इस मंदिर की कहानी और पौराणिक इतिहास और क्या है अब तक का अपडेट ASI सर्वे का? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस मूल ज्ञानवापी मंदिर का निर्माण लगभग 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी के बीच में एक 10 फुट गहरा कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इस कुएं का जल बहुत ही पवित्र है जिसे पीकर लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती को इसी जगह पर ज्ञान दिए थे, इसीलिए इस जगह को ज्ञानवापी कहा जाता है, अर्थात ज्ञान का कुआं कहा जाता है। फिर जब भारत में मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण करना शुरू किया तब भारत को लूटना शुरू किया और न जाने कितनों मंदिरों को उन्होंने लूटा और तहस नहस करके तोड़ करके फिर अपने वतन वापस लौट गए। इतिहासकारों का मानना है कि साल 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाने के बाद इसे तोड़वा दिया। फिर जब इसे दोबारा से इसका जीर्णोद्धार किया गया, निर्माण किया गया, तब साल 1969 ईस्वी में औरंगजेब ने एक आदेश दिया था हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए। उस दौरान सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया। उन्हीं में से एक था ज्ञानवापी मंदिर जिसे तोड़ करके मस्जिद का रूप दे दिया गया। यदि आप औरंगजेब के क्रूर इतिहास के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, चैनल पर अपलोडेड है। अब आइए चलते हैं कहानी पे। फिर साल 1984 ईस्वी में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रव्यापी संगठनों के साथ मिलकर इस मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया। यह आंदोलन धीरे धीरे चलता गया। इसके बाद साल 1991 ईस्वी में हरिहर पांडे, सोमनाथ शर्मा और प्रोफेसर राम रंग शर्मा ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर किया इस मस्जिद और पूरे परिसर के सर्वेक्षण और उपासना करने के लिए। याचिका दायर होने के कुछ ही महीनों बाद संसद में सितंबर 1991 ईस्वी में पूजा स्थल कानून बनाया गया, जिसके तहत आदेश दिया गया कि आज़ादी के पहले यानी 15 अगस्त 1947 के पहले किसी भी पूजा स्थल को किसी भी दूसरे पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है या करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा और साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में चल रहा था, इसीलिए उसे इस केस से अलग रखा गया। लेकिन ज्ञानवापी मामले में इसी कानून का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में फिर चुनौती दी और फिर ज्ञानवापी मामला कोर्ट में तारीख पे तारीख चलता रहा और सुनवाई होती रही। फिर साल 2021 में हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी। इसके बाद ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्क्रीनिंग और वीडियोग्राफी के जरिए सर्वे करना शुरू किया। लेकिन एक ही दिन के सर्वे के बाद फिर से मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि अगर सर्वे हुआ तो सचमुच में ही यह मंदिर ही साबित होगा, क्योंकि उन्हें भी यह हकीकत पता है कि यह एक मंदिर ही है जिसे तोड़ करके एक मस्जिद का रूप दे दिया गया था। उन्हें पता था कि जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था और फिर जीत ही हिंदू पक्ष की हुई, इसीलिए ये भी केस वो जीत जाएंगे और इसे भी मंदिर घोषित कर दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मुस्लिम पक्ष फिर सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हैं ताकि सर्वे को रोका जा सके और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चलने लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 अगस्त 2023 को सर्वे की मंजूरी दे दी। तब जाकर के 60 सदस्यों की एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम बनाई गई, जिसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के सदस्यों को भी शामिल किया गया और फिर सर्वे शुरू हो गया। मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाए गए हिस्से में मंदिर के कई पद चिन्ह और साथ ही गर्भगृह में एक शिवलिंग भी है जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताता है। साथ ही मस्जिद की तरफ मुंह किए नंदी भी हैं जो यह दर्शाता है कि उस वर्ष शिवलिंग ही है और शिव मंदिर ही है। मस्जिद के गर्भगृह में एक ताखाना भी है जिसकी चाबी मुस्लिम पक्ष नहीं दे रहा था, लेकिन जब सर्वे शुरू हुआ तो मजबूरी में उन्हें वह चाबी देना पड़ा। ऐसा कहा जा रहा है कि सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां के दीवारों पर कई जगहों पर श्री एवं ओम लिखा हुआ है। मस्जिद के अंदर ताखाने में स्वास्तिक चिन्ह, मूर्तियाँ, कलश एवं त्रिशूल भी मिला हुआ है, लेकिन इसकी पुष्टि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं किया है।
इसी का विरोध मुस्लिम पक्ष कर रहे हैं। अभी तक के सर्वे के दौरान इतना ही अपडेट है और जब एएसआई टीम सर्वे की रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी तब पता चलेगा कि वाकई में ज्ञानवापी मंदिर है कि मस्जिद। लेकिन आपको भी पता है और मुस्लिम पक्ष को पता है और हमें भी पता है कि वाकई में यह एक मंदिर ही था जिसे तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया है। इसीलिए मुस्लिम पक्ष कभी भी इस सर्वे की मंजूरी नहीं कर रहे थे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो नॉलेजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।